नारायण। पिछले श्लोक तक त्याग और वैराग्य की बात की है। अब अगले अर्थात 53वें श्लोक से ज्ञान निष्ठा की बात कर रहे हैं। कहते हैं, श्रुतिवी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्थात जब श्रुतियों के द्वारा चलायमान तुम्हारी बुद्धि विक्षेप रहित होकर आत्मा में अचल रूप से स्थिर हो जाएगी, तब तुम समत्व दृष्टि रूप योग को प्राप्त हो जाओगे। कर्मयोग के अनुष्ठान से बुद्धि शुद्ध होती है। कर्मयोग क्या? जो अनवरत हम कहते चले आ रहे हैं, निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म करते करते जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसके उपरांत तत्वनिष्ठा रूप बुद्धि प्राप्त होती है। वह तत्वनिष्ठा कब प्राप्त होती है? कर्मयोग से बुद्धि कब शुद्ध होती है? ऐसा होने का क्या लक्षण है? तो ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि अविवेकात्मक अहंता ममता रूप कालुष्य को सर्वथा पार कर जाएगी, जैसा कि पिछले श्लोक में कहे, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य। तब तुम में पूर्ण वैराग्य होगा, अर्थात तुम वैराग्य को प्राप्त होगे, और वैराग्य होने के उपरांत उस मोह कलिल को पार करके आत्मा अनात्मा के विवेक से उत्पन्न यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर उस कर्म योग के फल अर्थात परमार्थ दर्शन को प्राप्त करोगे। कब? ऐसा प्रश्न होने पर भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जब वह बुद्धि जो अब तक विभिन्न श्रुतियों के सुनने से विक्षिप्त हो गई है, वह विक्षेप रहित संशय विषय विपर्य और विकल्प शून्य होकर आत्मयाथात्म्य में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। विक्षिप्त कैसे हो गई है? श्रुतियों के सुनने से बुद्धि तो शुद्ध होती है, आत्मिक उत्थान होता है, स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होती है। उसको विक्षेप करने वाली क्यों बता रहे हैं? बुद्धि को विक्षिप्त करने वाली बात क्यों बता रहे हैं वेदों को? तो यहाँ थोड़ा ऊंचे स्तर की बात कर रहे हैं। वह विक्षेप अनिवार्य है, आवश्यक है स्थिरता को प्राप्त करने के लिए। वह एक क्रम है, तो क्रम की दृष्टि से उसको विक्षेप की स्थिति बता रहे हैं। उसके लिए कह रहे हैं कि श्रुतियों के सुनने से साध्य साधन और उसके संबंध को प्रकाशित करने वाली बुद्धि हो गई है, और यह विक्षिप्त बुद्धि हो गई है। नाना प्रकार के अभिलाषाओं में बुद्धि लग गई है, नाना प्रकार के कर्मकांडों में बुद्धि लग गई है, इसलिए बुद्धि को विक्षिप्त कह रहे हैं। तो श्रुतियाँ जो हैं अनेक साध्य साधन और उनके संबंध फल इत्यादि को प्रकाशित करने वाली हैं। उनको सुनने से, कर्मकांडों को सुनने से सामान्य व्यक्ति की बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, इसलिए वह किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो वह तुम्हारी विक्षिप्त बुद्धि जिस समय विक्षेप रहित हो जाएगी, जिस समय संशयात्मक विकल्प से शून्य हो जाएगी और समाधि स्वरूप आत्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तुम प्रज्ञा रूप योग को प्राप्त कर जाओगे।
यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ अंतःकरण समझना चाहिए, जिसमें अनेक वृत्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। वह बुद्धि जब अनेक वृत्तियों का, अनेक भावों का परित्याग कर निश्चल परमात्मा में स्थिर हो जाती है, तब साधक अखंड आत्मबोध को प्राप्त करता है। समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमाप्स्यसि। तो इस श्लोक में निषेध को ही सिद्धांत बताया गया है। शास्त्रों में कहीं कर्मकांड की प्रशंसा है, कहीं भक्ति की प्रशंसा है, कहीं ज्ञान की प्रशंसा है, कहीं सगुण का प्रतिपादन है, कहीं निर्गुण का प्रतिपादन है, कहीं सगुण की प्रशंसा, कहीं निर्गुण की प्रशंसा, तो कहीं वैराग्य, धर्म और नीति की प्रशंसा है। तो इन सब सुने हुए विषयों से वैराग्य होने पर बुद्धि आत्मा में स्थित होती है। तो इसलिए कहा श्रुति विप्रतिपन्नाते यथास्थाचरण चला। श्रुतियों से विप्रतिपन्न हुई तुम्हारी बुद्धि जब समाधि में अचल हो जाएगी, समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमाप्स्यसि। तो इन सब सुने हुए विषयों से वैराग्य होने पर बुद्धि जब आत्मा में स्थित हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, स्थिर होकर स्थित हो जाएगी, तब बोध होगा। और बोध होने के उपरांत यह संशय नहीं रहता है कि यह ठीक है या वह ठीक है, यह करना है या वह करना है, यह पद्धति है या वह पद्धति है। तो जैसे स्वप्न के पदार्थ सत्य और असत्य दो प्रकार के नहीं हो सकते, इसी प्रकार दृश्य पदार्थ व्यवहार सत्ता में तो ठीक हैं, किंतु परमार्थ सत्ता में एक आत्म तत्व के सिवा और कुछ कभी हुआ ही नहीं। यह निश्चय हो जाएगा बुद्धि का। और ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई चीज़ है ही नहीं, कोई चीज़ कभी हुई ही नहीं। यह जब निश्चय हो जाएगा तब वह बुद्धि जो है योग युक्त कही जाएगी। जब ऐसा निश्चय हो जाए कि देह, इंद्रिय, मन, प्राण, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और अव्यक्त, इन आठों से भी मैं विलक्षण हूँ, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये मुझ में अध्यस्त हैं, यह सब मैं नहीं हूँ और यह सब मुझसे अलग भी नहीं है, यह सब मुझ में अध्यस्त हैं, तब समझना चाहिए कि मुझे योग की प्राप्ति हुई। बड़े उच्च स्तर की बात की है। इतनी अद्भुत बात भगवान के मुखारविंद से सुनकर अर्जुन किसी अन्य लोक में ही विचरण करने लगा। अर्जुन की मति परमार्थ में चली गई। उसके उपरांत वह प्रश्न करता है कि यह स्थिति जब आ जाती है तो उसका लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, केशव, केशव शब्द में ब्रह्मा, विष्णु और ईश्वर यह तीनों सम्मिलित हैं। किन्हीं विद्वान ने व्याख्या किया है, क का अर्थ है ब्रह्मा, स्पष्ट ही है, क तो प्रसिद्ध है ब्रह्मा के लिए, अ विष्णु के लिए यह भी प्रसिद्ध है, और ईश शंकर के लिए यह भी प्रसिद्ध है। तो केश शब्द है, क अ श से केश बना रहे हैं, क अ ईश इससे केश बना रहे हैं। क से ब्रह्मा और क में अ मिला हुआ है, वह विष्णु का प्रतीक है, और ईश जुड़ा तो केश हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को मिलाकर केश शब्द बना। और यह तीनों जिसके वपु हैं वह हुआ केशव। तो केशव में चार शब्द आए, क, अ, ईश और वह।
तो इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही जिसके शरीर हैं उसे कहते हैं केशव। इसीलिए कहते हैं सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रतिगच्छति। तो वह केशव सर्वदेवमय हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेशमय हैं तो अन्य देवता तो इन्हीं में सम्मिलित हैं, इनके अधीनस्थ हैं। जो सर्वोच्च देवता जब उनमें सम्मिलित हैं तो फिर अधीनस्थ भी सभी सम्मिलित हैं। तो इसलिए केशव शब्द ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। तो अर्जुन पूछता है, स्थित प्रज्ञ शब्द सुनकर समाधावचला बुझिस्तयायोगमावापसि, यह सुनकर वह पूछता है कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। मैं परब्रह्म हूँ, ऐसी प्रज्ञा जिसकी प्रतिष्ठित हो चुकी है, उस स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है। किन शब्दों में दूसरे लोग उसका परिचय देते हैं। हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष स्वयं कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे भाषण करता है, आसन करता है, चलन करता है, इस सब उसका कैसा है। तो अर्जुन ने इस 54वें श्लोक में 4 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है कि समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, यह प्रश्न समाधि अवस्था के विषय में है। और शेष 3 प्रश्न व्युत्थित अवस्था के विषय में हैं, चलना, बोलना इत्यादि। तो स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। पहले प्रश्न का उत्तर जो समाधि अवस्था का उत्तर है, प्रश्न है, उसका उत्तर आगे अगले 55वें से 68वें श्लोक में भिन्न भिन्न कई श्लोकों में मिलेगा। और दूसरा जो प्रश्न है, व्युत्थित अवस्था का जो प्रश्न है, स्थिति किस प्रकार बोलता है, इसका उत्तर 56वें श्लोक में देंगे। तीसरा प्रश्न है कि वह किस प्रकार बैठता है, इसका उत्तर 61, 69 और 70वें श्लोक में देंगे। और चौथा प्रश्न है कि वह किस प्रकार चलता है, इसका उत्तर 71वें श्लोक में देंगे। यहाँ समाधिस्थस्य के साथ स्थित प्रज्ञस्य कहा है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव है। इसलिए कहा कि समाधि तो हठ योग इत्यादि से भी लग जाती है, अतः स्थित प्रज्ञ का इसमें विशेषण लगाए कि स्थित प्रज्ञता वाली जो समाधि है उसकी बात की जा रही है। हठ योग वाले समाधि की बात यहाँ नहीं की जा रही है। हठ योग वाली समाधि स्थायी नहीं होती है, वह भंग हो जाती है तो फिर योगी अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। और स्थित प्रज्ञता वाली जो समाधि हो है, यह भंग नहीं होती है, यह हो गई तो हो गई। इसके हो जाने के उपरांत संसार में प्रवृत्ति नहीं होती है, हो ही नहीं सकती है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति संसारी की तरह प्रतीत भले हो, किंतु वह सिद्ध हो चुका होता है, संसार में उसकी लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती है। और हठ योग वाली समाधि जिसकी लगती है, उसकी समाधि भंग होने के उपरांत उसके संसार में फंसने की संभावना बनी रहती है। यह मुख्य अंतर है दोनों में। तो बोध का समाधि से साक्षात संबंध नहीं है। समाधि हठ योग के द्वारा भी लग जाती है, उसमें बोध का होना आवश्यक नहीं है।
बिना बोध हुए भी समाधि लग जाती है। और जो ज्ञान योग वाली समाधि होती है यह बोध की अवस्था होती है, बोध के द्वारा समाधि लगती है। तो इसका लक्षण यहाँ पर पूछ रहे हैं। यहाँ समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे गए हैं, समाधिस्थ हठ योगी के नहीं। तो स्थित प्रज्ञ अर्थात दृढ़ ज्ञानी के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ क्यों कहा? क्योंकि अस्थित प्रज्ञ भी होते हैं, अदृढ़ ज्ञानी भी होते हैं, जिन्हें कार्य करते हुए अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, अपने को शरीर समझने लगते हैं, वे अस्थित प्रज्ञ हैं, अदृढ़ ज्ञानी हैं। और जिन्हें संपूर्ण कार्य व्यवहार करते हुए भी अपने स्वरूप की विस्मृति नहीं होती, वे दृढ़ ज्ञानी हैं। स्थित प्रज्ञ इतना निष्काम हो जाता है कि वह ईश्वर कृपा भी नहीं चाहता, फिर भी भगवान उस पर कृपा करते हैं और उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, आगे चल के कहा है 10वें अध्याय में। तो अब यहाँ से लेकर अगले श्लोक से और इस अध्याय के अंत तक इस 54वें श्लोक का उत्तर देंगे। अर्थात यहाँ से और अध्याय के अंत तक जीवन मुक्ति का प्रसंग है।